हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडेज सेशन ऑफ एडिटोरियल। सो आज का ये एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है बिकॉज द हिंदू में उतना जो आर्टिकल था वो उतना आपके लिए वैल्यूएबल या फिर यूज़फुल नहीं था आई वुड से। सो आई हैव टुक दिस आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, सो द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज, तो आपको टाइटल्स ध्यान में रखने चाहिए बिकॉज आपसे जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपसे टाइटल पूछा जाता है कि आप इस पैराग्राफ को टाइटल क्या दोगे। तो दिस विल वेरी मच हेल्प यू कि आप किस तरीके से टाइटल को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, टाइटल हमेशा वो होता है जो सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है एक कुछ लाइंस में। ठीक है, तो इस आर्टिकल का टाइटल है SCO। ठीक है, जो शंघाई कॉरपोरेशन के ऊपर हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो SCO इज़ द रिमाइंडर। तो एक SCO जो है एक चीज़ का हमें जो है रिमाइंडर देता है कि इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स रीजनल पॉलिसी। इंडिया को अपनी रीजनल पॉलिसी पे फिर से ध्यान देना होगा। मतलब कुछ तो सही नहीं है इंडिया के रीजनल पॉलिसी में, उसे फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली कांट रिलाई ऑन मल्टीलैटरल फोरम्स। तो यहाँ पे जब भी दिल्ली आएगा तो उसका मतलब होगा कि वो इंडिया को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया कांट रिलाई ऑन मल्टीलैटरल फोरम्स टू फाइट अगेंस्ट द बैटल ऑफ टेरर। तो टेररिज्म के खिलाफ अगर हमें लड़ाई करनी है तो हम ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे जो फोरम्स हैं SCO जैसे क्वाड हो गया, G7 G12, ऐसे फोरम्स पे ही सिर्फ हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें अपने पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब टाइटल है और ये जो है ये मेन टाइटल है आपका। ठीक है, आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको येलो कलर में मार्क दिखेगा वहाँ पे वो कुछ ईडियम होगा, फ्रेज़ होगा या फिर उससे रिलेटेड कुछ ग्रामर हमने डिस्कस की होगी। ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम कुछ ईडियम्स को देख लेते हैं। ठीक है, ब्रॉट टू द फोर का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट, ऑफन बाय ब्रिंगिंग इट टू पब्लिक अटेंशन। तो लोगों के आप नज़र में कोई चीज़ अगर लाते हो, ठीक है, सबके सामने अगर लाते हो कोई चीज़, तो उसका फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ब्रॉट टू द फोर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का मतलब है कोप विथ। ठीक है, कोप विथ के साथ मैं आपको आगे आर्टिकल में भी दिखाऊंगा, कोप विथ के साथ कभी भी अप नहीं लगता है। ठीक है, तो बेसिकली लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो कोप अप विथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोप के साथ अप नहीं आता है। ठीक है, तो कोप विथ ही आता है। ठीक है, मीन्स उसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम से लड़ने का मतलब होता है कोप विथ। ठीक है, उससे डील करना बेसिकली। ट्रिप अप का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक और टू कॉज समवन एल्स टू मेक अ मिस्टेक, ऑफन बाय ट्रिकरी और बाय प्रेजेंटिंग समथिंग इन अ कन्फ्यूजिंग वे। तो अगर आप सामने वाले पार्टी को या फिर सामने वाले पर्सन को आप बहुत ही ट्रिक कर रहे हो, बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल रहे हो जानबूझ के, ताकि वो मिस्टेक कर दे। ठीक है, आप इस तरीके से आप कर रहे हो चीज़ों को ताकि वो मिस्टेक कर दे सामने वाला, आप उसे फंसाना चाहते हो अपने जाल में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिप अप। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो हमने देखे हैं। ठीक है, इंडियाज़ रेफ्यूज़ल लास्ट वीक टू साइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO, यहाँ से आपका GK भी स्ट्रांग होते जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज तो इम्प्रूव होगी ही, साथ साथ GK भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट वीक ये शंघाई कॉरपोरेशन में जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी और इंडिया ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया था जो जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से। ठीक है, तो हर एक ये जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशंस के जो मीटिंग होते हैं, G7 हो गया, कॉप हो गया, ऐसे सभी जब ख़त्म होते हैं ये मीटिंग्स, उसके मीटिंग के एंड में एक स्टेटमेंट इशू किया जाता है जिस पे सब एग्री जिस पे सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्री नहीं करता है तो बिना जॉइंट स्टेटमेंट के ही वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है मीटिंग। ठीक है, तो इंडिया ने SCO को साइन नहीं किया था। ठीक है, एंड ये जो साइन ना करना है ये सामने लाता है किस चीज़ को? ब्रॉट टू द फोर। किस चीज़ को सामने लाता है? द बिग गैप बिटवीन द फोरम्स डिक्लेयर्ड कमिटमेंट टू कम्बैक्टिंग टेररिज्म सॉरी एंड इट्स ट्रेडिशनल ब्लाइंड आई टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो एक तरफ ये बिग गैप को, यानी कि एक दो तरफा चीज़ों को दिखाता है कि एक तो SCO कहता है कि वो मानता है कि हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है, फिर वो जो है पाकिस्तान जो
टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके तरफ ब्लाइंड आए यानी कि अनदेखा कर देता है। तो एससीओ का ये दोगलापन है, एक तरफ वो कहता है कि हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है टेररिज्म पाकिस्तान उससे एकदम नज़रअंदाज कर देता है एससीओ। तो ये दिखाया गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। While the outrage in Delhi is understandable, it is a timely reminder that India can't rely on the multilateral forums to fight its battles against terrorism. तो ये चीज़ से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तो डिपेंड नहीं कर सकता है टेररिज्म को लड़ने के लिए, उसे और कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। द 2025 एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन कुगांडो, ठीक है। तो क्यूगैंडो में एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जो कि चाइना में स्थित है। ओमिटेड एनी रेफरेंस टू द अप्रैल 22 टेरर अटैक इन पहलगाम फ्रॉम द प्रपोजल जॉइंट स्टेटमेंट। तो उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट का प्रपोजल था उसमें से जो पहलगाम टेरर अटैक का जो पॉइंट इंडिया ने कहा था कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए वो चाइना ने निकाल दिया था, ठीक है। तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया था जॉइंट स्टेटमेंट में, ठीक है। The Indian Defence Minister Rajnath Singh insisted that joint statement explicitly mentioned the Pahalgam attack as an illustration of the ongoing threat of terrorism in the region. However, Pakistan apparently blocked the proposal. तो इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि पहलगाम के टेरर अटैक को हम डिस्कस करेंगे, पर पाकिस्तान ने जो है उसे ब्लॉक कर दिया उस प्रपोजल को। फिर जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं हो पाया बिकॉज सभी कंट्रीज़ एग्री नहीं किया, ठीक है। एग्री उन्होंने नहीं किया है उस जॉइंट स्टेटमेंट पे, मतलब उस पाकिस्तान ने प्रपोजल ब्लॉक कर दिया। फिर इंडिया चाहता था कि पहलगाम का भी जिक्र हो जॉइंट स्टेटमेंट में, फिर इंडिया ने उसे साइन नहीं किया तो वो वहीं पे रह गया, ठीक है। कंपाउंडिंग इंडियाज़ फ्रस्ट्रेशन, और किस चीज़ से इंडिया फ्रस्ट्रेट हो गया, एक तो हमारा जो प्रपोजल था उसे निकाल दिया गया, और एक चीज़ क्या हुई वॉज द इंक्लूजन ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द रेफरेंसेस टू मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इन बलूचिस्तान। तो जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं बलूचिस्तान में वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया, पर हमारे साथ जो हुआ था इंडिया में वो अटैक को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो इंडिया गुस्सा हो गया कि भाई आपके तरफ जो होता है वो आप इंक्लूड कर रहे हो, जो हमारे साथ हुआ है उसे आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। इससे इंडिया का जो है गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। बाय इंक्लूडिंग बलूचिस्तान इन द स्टेटमेंट वाइल ओमिटिंग द पहलगाम अटैक, तो बलूचिस्तान के अटैक को आप इंक्लूड कर रहे हो, पहलगाम टेरर अटैक को आप नहीं इंक्लूड कर रहे हो। द एससीओ मिनिस्टरल मीटिंग स्क्यूड द आउटकम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान नैरेटिव। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था यानी कि जो एजेंडा था कि सिर्फ हम ही जो हैं वो उभर के आए और पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र ना हो, वो कहीं ना कहीं फेवर हो रहा था, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सफल हो रहा था उस चीज़ में, ठीक है। ये सब चीज़ें करके एन एपिसोड ऑफ दिस काइंड इज़ क्वाइट कॉमन इन मल्टीलैटरल गैदरिंग्स। ऐसी चीज़ें होना, ऐसे मल्टीलैटरल यानी कि जो कई सारे देश मिलकर गैदरिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें होना आम बात है कि कुछ मैटर्स पे कुछ कंट्रीज़ एग्री करेंगी, कुछ मैटर्स पे कुछ कंट्रीज़ एग्री नहीं करेंगी, ठीक है। वेयर ईच कंट्री हैज़ अ वीटो ओवर द वर्डिंग ऑफ द फाइनल डिक्लेरेशंस। तो जो भी डिक्लेरेशन होगा फाइनल उस पर हर एक कंट्री को वीटो पावर होता है। वीटो पावर इज़ किसी भी डिक्लेरेशन को रोक देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को रोक देना इज़ वीटो करना, ठीक है। तो पाकिस्तान ने वीटो पावर यूज़ करके इस डिक्लेरेशन को रोक दिया, ठीक है। बट द एससीओ आउटकम इज़ अ टाइमली रिमाइंडर टू दिल्ली नॉट टू रोमांटिसाइज द फोरम एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट अ मल्टी पोलार वर्ल्ड। तो बस वही बात फिर से ऑथर कह रहे हैं कि दिल्ली को जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उनको कुछ ठोस कदम और अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। द फोरम इज़ डोमिनेटेड बाय चाइना एंड बीजिंग इज़ अनलाइकली टू डू एनीथिंग अदर दैन द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वेदर एलाई पाकिस्तान। तो चाइना जो है वो इस फोरम को डोमिनेट करता है, मतलब चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा है, ठीक है। बिकॉज नाम से ही हमें पता चलता है ना, शंघाई कोऑपरेशन और जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए चाइना इसको डोमिनेट कर रहा है। और चाइना का ऑल वेदर यानी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर टाइम पे चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो बस चाइना उसी में ही लगा हुआ है। तो हम एससीओ से और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। तो हर बार चाइना पाकिस्तान को ही फेवर करेगा एससीओ में, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। नॉर कैन इंडिया एक्सपेक्ट रशिया टू रिस्टोर द बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया। और इंडिया जो है
रशिया से ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उनके इंडिया के फेवर में रशिया बात करे, बिकॉज वो भी चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। एज इट गेट्स ड्रॉन इन टू अ डीपर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑन चाइना, मॉस्को हैज़ नो इंसेंटिव टू स्टैंड अप फॉर दिल्ली अगेंस्ट बीजिंग। तो चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंट है रशिया का, अभी खुद रशिया भी यूक्रेन के साथ वॉर में घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चाइना रशिया को सपोर्ट करता है, इसलिए चाइना के खिलाफ रशिया भी कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। एज चाइना राइजेस टू बी अ ग्रेट पावर, इट्स प्रोटेक्टिव कवर ओवर पाकिस्तान हैज़ ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर। तो जैसे जैसे चाइना स्ट्रांग होते जा रहा है उतना ही ज़्यादा चाइना जो है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। द रिसेंट ट्राईलैटरल मीटिंग, ट्राईलैटरल यानी कि जिसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो, 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई जिसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, दैट बीजिंग कन्वेंट, और उसको चाइना ने ही बुलाया था, तो एक पार्टी तो चाइना थी, विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी ऑफिशियल्स। तो एक कंट्री थी चाइना, दूसरा था बांग्लादेश और तीसरी कंट्री थी पाकिस्तान। तो ये हो गया ट्राईलैटरल मीटिंग, ठीक है। कहाँ पे हुई ये मीटिंग? कुनमिंग कुनमिंग में हुई ये मीटिंग। इज़ अ साइन ऑफ द थिंग्स टू कम। तो ये चीज़ यही दिखाता है कि चाइना जो है हमारे जो दुश्मन हैं नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ मिल के जो है चाइना षड्यंत्र रच रहा है, यही चीज़ दिखाती है, ठीक है। बीजिंग हैज़ द रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल विल टू एक्सपैंड इट्स साउथ एशियन प्रोट्रैक्टरेट टू इंक्लूड बांग्लादेश, ठीक है। तो बीजिंग के पास रिसोर्सेज भी है, पावर भी है, तो वो बांग्लादेश को भी जो है वो डोमिनेट कर सकता है हमारे खिलाफ, ठीक है। ओके, टू कोप विथ न्यू डायनामिक, ठीक है, दिल्ली शुड डिस्कार्ड 2 इल्यूजन्स दैट हैव ग्रिप्ड द रीजनल पॉलिसी। तो अगर हमें डील करना है इन नए हालातों के साथ, न्यू डायनामिक्स, जो ये नई सिचुएशंस आ रही हैं इंडिया के सामने, अगर हमें उनसे डील करना है तो दो जो इल्यूशंस हैं, यानी कि जो 2 भ्रम हैं दिल्ली को यानी कि इंडिया को, इन 2 भ्रमों को जो है निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से इंडिया को। पहला, 1 दैट इट कैन डिप्लोमेटिकली आइसोलेट इस्लामाबाद इन रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स। डिप्लोमेटिकली इस बातचीत से, सिर्फ बातचीत से ही हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं ऐसे बड़े बड़े फोरम्स में जाके, तो ये चीज़ तो होने वाली नहीं है, ठीक है। सिर्फ बात करना, उससे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ बात ही हम करते रह जाएंगे, ठोस कदम कुछ होगा ही नहीं, तो उससे पाकिस्तान सुनने वाला ही नहीं है, बातचीत से तो पाकिस्तान सुनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा भ्रम क्या है इंडिया का? इज़ द नोशन दैट इट कैन यूनिलैटरली सेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विथ बांग्लादेश, कि वो अकेले ही बांग्लादेश के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बांग्लादेश हमारी बात नहीं सुनेगा, तो इसलिए हमें ऐसे कंट्री को इंक्लूड करना होगा अपने साथ लेना होगा जिसकी बात बांग्लादेश भी मानता हो, ठीक है। तो किसी और के साथ मिलके हमें बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना होगा। इन 2 भ्रम को जो है मिटाना पड़ेगा। एक, कि हम सिर्फ बातचीत से पाकिस्तान को सुधार लेंगे, दूसरा, हम अकेले ही बांग्लादेश से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ये दोनों भ्रम इंडिया को अपने दिमाग से निकालना होगा, ठीक है। To be sure, Pakistan has become far weaker than India on several counts, especially in the economic domain. ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है इंडिया के कंपैरिजन में कई सारे डोमेन्स पे, ठीक है। स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम देखें तो वहाँ की हालत हम देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है, IMF के कर्ज में। तो इस चीज़ पे तो इंडिया आगे है कि उससे इकोनॉमिकली बेटर है इंडिया, ठीक है। टू बी श्योर पाकिस्तान हैज़ बिकम वीकर, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। येट इस्लामाबाद रिटेन सिग्निफिकेंट कैपेसिटी टू ट्रिप अप इंडिया एज इट्स रीसेंट आउटरीच टू द US एंड इट्स डीपनिंग पार्टनरशिप विद चाइना हैव शोन। तो फिर भी चाहे पाकिस्तान वीक हो इकोनॉमिकली, पर उसके जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, US के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इंडिया का जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकता है पाकिस्तान, ऐसा इस पैराग्राफ से कहा गया है, ठीक है। सिंस द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन ढाका लास्ट अगस्त, तो पिछले साल अगस्त में जो है हमने देखा था गवर्नमेंट चेंज हो गई है, ठीक है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको जो है भगाया गया था वहाँ के मिलिटेंट्स के द्वारा, और यूनुस जो हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, वो बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है।
Bangladesh has shown that it can cause acute discomfort to Delhi by aligning with forces hostile to India. तो इंडिया के जो दुश्मन हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश ने ये दिखा दिया है कि वो उनके साथ मिलके इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है. If Delhi is locked in conflicts with its two large South Asian neighbors, अगर दिल्ली अपने साउथ एशियन नेबर्स के साथ अगर घिरा रहा झगड़े में ही, बीजिंग विल टेक द एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज चाइना ले लेगा. Delhi can't simply demand that all its friends and partners automatically back India in its disputes with Islamabad and Dhaka. तो दिल्ली मतलब इंडिया जो है ये बात को उसको मानना पड़ेगा कि वो अपने इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हर एक मैटर पे, हर एक मुद्दे पे इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का कैपिटल है और ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हर मैटर पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे ऐसा तो होगा नहीं. तो इस बात को भी इंडिया को अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ना होगा, ठीक है. द आंसर टू दिस रीजनल चैलेंज इज टू फोल्ड. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो पहलू हैं, ठीक है. इस आंसर के दो पहलू हैं. टू फोल्ड इज दो पहलू. एक, Delhi must stop deluding itself that it has the luxury of ignoring the current regimes in Islamabad and Dhaka. तो इंडिया इस डेल्यूजन में है, इस भ्रम में है कि वो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं अभी की उनको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है. ऐसा नहीं होगा, उनके गवर्नमेंट के साथ इंडिया को बात करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो. To the west, it needs to revive channels of communication with Islamabad and Rawalpindi. To the east, it needs to stop taking down to Dhaka. ठीक है. तो अगर हमारे ईस्ट साइड में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ भी अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. और हमारे जो ईस्ट साइड में है वो है बांग्लादेश, ठीक है, ढाका यानी कि बांग्लादेश, तो उसके साथ भी जो रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं हमारे, उसको भी सुधारना पड़ेगा इंडिया को, तो ही कुछ चीज़ें सही होंगी, ठीक है. India's tricky situation with Pakistan and Bangladesh is also being turned into a dangerous strategic trap by the politics of religious polarization within. तो इंडिया जो है एक ऐसे जाल में फंस चुका है एक तरीके से. एक साइड से पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को कर देता है, कभी चाइना LOC के ऊपर जो है हमारी बॉर्डर पे चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, वहाँ पे जो है इश्यूज़ चाइना क्रिएट कर देता है, फिर बांग्लादेश आके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है. तो एक जाल में फंस चुका है इंडिया. इफ़ दिल्ली डज़ नॉट रिवर्स कोर्स इट मे बी सेटिंग इट सेल्फ अप फॉर फेलियर्स इन द नेबरहुड. अगर दिल्ली ने अभी एक्शन नहीं लिया तो अपने नेबर्स के साथ जो है इंडिया का रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएगा और वो चीज़ इंडिया के लिए सही नहीं होगी, ठीक है. सो दैट वाज द आर्टिकल फॉर टुडे. और आर्टिकल की टोन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है. ऑथर ने एनालाइज किया है इंडिया के सिचुएशन को, इंडिया के रिलेशंस को अपने नेबर्स के साथ, ठीक है. सो एनालिटिकल विल बी द टोन ऑफ टुडेज़ आर्टिकल. सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा. बाकी कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा है, और बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो इस सेशन से, ठीक है. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवेज़ हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और जहाँ पे भी GK आएगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा. सो देखते रहिए इस सेशन को. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय बाय एवरीवन.